नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी शासित राज्य राजस्थान में एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें पिछले 3 दिन से जो राजस्थान में आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा चल रही है, उसमें आखिरी दिन जीके का पेपर आउट हो गया, जिसके बाद आपको बता दें उदयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए बस के अंदर से 40 अभ्यर्थियों को दबोचा है। इन सभी के पास से पेपर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से एक बार फिर राजस्थान में ये पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं राजस्थान में, वो लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया ने सरकार पर ये पूरा मामला कलंक बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में एक के बाद एक लगातार ये नौवां पेपर लीक हुआ है, ये राजस्थान में गहलोत सरकार पर कलंक है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गरीब किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पेपर दिलाने के लिए उन्हें एग्जाम में बैठाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो आखिर उनके दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा क्या गहलोत सरकार को है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक पूरा गिरोह काम कर रहा है और उनका अंदाजा यह है कि इस गिरोह को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला कटारिया की तरफ से बोला गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस बयान में सुनिए। और राजस्थान के बच्चों का भी दुर्भाग्य है और हम सब जनता का भी दुर्भाग्य। हम बार बार इस बार को सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि पेपर आउट लगातार एक नहीं, ये 9वां पेपर आउट हो गया। उस बच्चे की पीड़ा को समझने का प्रयास करो, उसके माँ बाप की पीड़ा को समझो कि कितनी गरीबी में कष्ट देख करके बच्चे को पढ़ा करके उस परीक्षा के लिए भेजते हैं और वहाँ पता लगता है कि आउट हो गया पेपर। तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। किस तरीके से हम पेपर कराएं कि हमारा काम भी हो जाए और पेपर आउट होने की स्थिति भी नहीं है। अब यूपीएससी का पेपर तो आउट नहीं होता है, फिर हमारे यहाँ क्यों होता है? इसका मतलब ये गिरोह जो है ना, वो कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण पाया हुआ है, इससे हिम्मत करता है, बाकी हिम्मत नहीं कर सकता। और हमारे लिए हम पकड़ते हैं किसको? छोटे मोटे। एक बस में पूरे के पूरे पेपर लेकर के आ गए, इसका मतलब पेपर तो कहीं और किसी ने दिया होगा ना। उन बच्चों ने तो अपना छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए उदयपुर को उन्होंने आधार बनाया और सारे लैपटॉप सब मशीनें सब उसी गाड़ी में मिली और 50 बच्चे उसमें पकड़े गए। इसका मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ उन बच्चों के साथ साथ उसको पकड़ो जहाँ से ये शुरुआत हुई है, और जो इसकी शुरुआत करता है वो सबसे बड़ा मुलजिम। तो जिस तरह से एक के बाद एक राजस्थान में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम था, इसमें जिस तरह से कि जीके का पेपर आउट हुआ है, उसके बाद एक बार फिर सियासी बवाल काफी तेज हो गया है। गहलोत मुख्यमंत्री जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं और इस पूरे मामले पर लगातार सीएम गहलोत से भी जवाब मांगा जा रहा है। उनसे मीडिया ने बातचीत की और गहलोत ने इस दौरान कहा कि इसमें शामिल परीक्षार्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जिसने इस तरह के मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शनिवार को रद्द किए गए पेपर की नई तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। लीक होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कई राज्यों में आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लगते हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया, अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो ही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो
और नौकरी में जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है और शायद यही वजह है कि राजस्थान में एक के बाद एक जो सरकारी एग्जाम हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि ये पहला, दूसरा या फिर तीसरा मामला नहीं है, ये 9वां ऐसा मामला है जब राजस्थान में इस तरह से एग्जाम जो है वो लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है और ये अपने आप में उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ाता है जो कि सालों से मेहनत करते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस तरह से उनका पेपर लीक हो गया है। और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब लगातार बीजेपी के तमाम नेता अशोक गहलोत को घेर रहे हैं, अशोक गहलोत से सवाल कर रहे हैं। हालांकि जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह का एक्शन ऐसे मामलों में देखने को मिल रहा है। वहीं आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में पेपर लीक पर जवाब देने के बजाय सटीक किस तरह से जय श्री राम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि पार्टी लोगों को भड़काती है, जय श्री राम कहकर भय और गुस्सा पैदा करती है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ये खेल खेल रही है। राहुल गांधी जी ने पूछा जय श्री राम क्यों नहीं कहा, पूरा देश सीता माता का सम्मान करता है, वे लोगों को भड़काते हैं, जय श्री राम कहकर भय और क्रोध पैदा करते हैं। इस तरह की बयानबाजी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। जिस प्रकार बीजेपी ने खेल खेला है चुनाव जीतने के लिए, वो सबके सामने है। धीरे धीरे वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबको करार दे दिया जैसे कि खाली बस बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, बाकी लोग हिंदू ही नहीं हैं, राम पे विश्वास ही नहीं है। और हिंदू मुस्लिम जातियों में भेद करना ये देश हित में नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये खाली जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, ये गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। और राहुल गांधी की लड़ाई डर से है, डरो मत, वो कहते हैं गुस्सा मत करो, प्रेम भाईचारा मोहब्बत करो आपस के अंदर और सद्भावना रखो, वायलेंस नहीं हो, हिंसा नहीं हो। ये मैं समझता हूँ गांधी का जो सिद्धांत था उस पर चल रहे हैं राहुल गांधी जी, इसीलिए वो ये भावना प्रकट करेंगे। आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, लोग जेलों में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ पत्रकार, लेखक, साहित्यकार कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं। ये तमाम क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका रास्ता है जय श्री राम का रास्ता है। वो वहाँ भी बांट दिया, सीता को राम को बांट दिया। आपको ये बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, किस तरह से वहां शासन चल रहा है, किस तरह से जो पेपर लीक का मामला एक के बाद एक सामने आ रहा है। गहलोत ये कहते हैं कि उनकी सरकार में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई अगर होती है तो किस तरह से आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में देखने को मिला है, जब रीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई जालौर के जो जिला अध्यक्ष थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। थाना पुलिस को रीट पेपर लीक मामले में जो सफलता मिली थी, आपको बता दें रीट पेपर लीक मामले में जो सरगना था विकास मांझू, उसे गिरफ्तार किया गया था। एसओजी सहित अलग अलग जिलों की पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। वो मामला रीट पेपर लीक का था। उसके बाद अब राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, उसमें विकास मांझू जो है वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में नजर आया है। यानी साफ तौर पर उस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया गया और अब
उसने जो फेसबुक पर पोस्ट लिखा है उसमें लिखा है कि नई पारी की शुरुआत मेरे आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ। तो इस तरह से ये पूरा कहीं ना कहीं मामला जो है ये राजनीति से प्रेरित नजर आता है और यही आरोप बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक गिरोह इस पेपर लीक मामले में काम कर रहा है और उस गिरोह को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इस पर जवाब देने के बजाय उल्टा अशोक गहलोत बीजेपी को जय श्री राम के नारे पर घेर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।